अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 निशानियाँ देखो तो समझ लो अल्लाह आपकी खामोश मदद कर रहा है। जानते हो वो कौन खुश नसीब है जिनकी अल्लाह खामोश मदद फरमाता है और उन पर बड़े इनायत की बारिश बरसाता है। और वो कौन सी ऐसी 4 निशानियाँ हैं जो तुम्हें उस रब के यहाँ मकबूल और उसकी ख़ास मदद का मुस्ताहिक बना देती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में उन निशानियों का ज़िक्र फरमाया है जिसकी बिना पर इंसान अल्लाह की खामोश मदद पाता है। याद रखना, एक इंसान महदूद बसारत और बसीरत रखता है और वो चीज़ों को जान नहीं पाता। सुनो, वो अव्वल और आखिरी गैबी इख्तियार करने वाला हकीकी बादशाह किस तरह तुम्हारी ज़िंदगी का सामान कर रहा है। तुम अक्सर गौर नहीं करते। अल्लाह की खामोश मदद मिलने की 4 वजह निशानियाँ हैं, जिसकी पहली निशानी तो ये है कि जब एक दिल अपने तमाम पर फैसलों का इख्तियार पूरी तरह अपने रब को सौंपने लगता है और लोगों से कोई उम्मीद लगाने की बजाय अपने रब से तमाम तर उम्मीदें जोड़ने लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तरफ लाने का रास्ता सिर्फ़ उस सूरत में दिखाता है जब उस शख्स को अपने ख़ास बंदों में शामिल करके उस पर ख़ास और बड़ी इनायत करना चाहता है। अल्लाह ताला कुरान में खुद इस बात का वाज़ेह इशारा देता है। वो फरमाता है, और सुन रखो कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ नहीं दिया गया, और मोमिन का एतमाद असबाब दुनिया पर नहीं बल्कि अल्लाह पर होना चाहिए। और बाज़ाहिर माहौल में सजागारी के आसार नज़र न आते हों तब भी अपने रब पर पूरा भरोसा रखो। वो जब चाहे, जहाँ से चाहे वक्त पलट दे, हालात बदल दे। और जान रखो कि तुम्हारे रब के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं। वासिफ अली वासिफ क्या खूब फरमाते हैं कि अगर तुम उम्मीदों की तलाश में हो तो उम्मीद को ढूंढा नहीं जाता बल्कि उम्मीद को कायम रखा जाता है अपने जहन में। ये नन्हे से बीज की तरह होती है और चंद दिनों में ये बीज ज़मीन की मिट्टी से बाहर निकल जाता है, मगर याद रखना कि उससे दरख्त बनने में थोड़ा वक्त दरकार होता है, लेकिन वो दरख्त ज़रूर बनता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की मदद उन लोगों को ज़रूर हासिल होती है जो सख्त मुसीबत और परेशानी के वक्त अल्लाह की मदद का मुंतज़िर होता है। वो सबसे ज़्यादा मायूसी के लम्हों में हैरान कुन मौजज़ात पाता है। अल्लाह ताला खुद कुरान में इशारा देता है, इन लोगों के लिए बेजान ज़मीन में से एक निशानी है, हमने उसको ज़िंदगी बख्शी और उसे गला निकाला। पाक है वो ज़ात जिसने जुमलाए अक़साम के जोड़े पैदा किए, खवाह वो ज़मीन की नबातात ही में से हो गया। खुद उनकी अपनी जिन्स में से जानना चाहते हो अल्लाह ताला तुम्हारी खामोश मदद कैसे करता है। इसकी 2 ख़ास निशानियाँ हैं। और करो, जब तुम बिल्कुल हिम्मत हारने वाले हो तो या ज़िंदगी में किसी ऐसे मसले से गुज़रते हो तो एक बात नोट करना कि अल्लाह ताला तुम्हें दिखाएगा। अचानक ही तुम्हारे सामने कोई ऐसी वीडियो आ जाती है जिसमें तुम्हारी सेम वही प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही होती हैं। कितनी बार ऐसा होता है तुम सोचते हो कि शायद ये कोई इत्तेफाक है, जबकि हर किसी इत्तेफाक नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारी खामोश मदद करता है। याद रखना, जब अल्लाह तुम्हारी मदद करना चाहता है ना, तो वो ऐसे कुछ ज़रिए ज़रूर प्रोवाइड करता है जिस पर तुम अक्सर गौर नहीं करते। अल्लाह ताला तुम्हें मुसलसल एक मैसेज दे रहा होता है। अगर अल्लाह तुमसे नाराज़ होता तो किसी भी किस्म का कोई इशारा तुम्हारी तरफ ना आता। जानते हो, जब अल्लाह नाराज़ होता है ना तो इंसान को खूब ढील देता है और उसे अपनी याद से भी गाफिल कर देता है। एक हदीस में साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जान लो कि जिस इंसान की फ़िक्र अल्लाह छोड़ देता है तो वो भटकता फिरे, और जिस वादी में मेरे अल्लाह को उसकी कोई फ़िक्र नहीं। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे असबाब कर सकते हैं, मैं हूँ जो असबाब का मुइज़्ज़िद हूँ। तुम असबाबों के बनाने वाले के पास जाओ, असबाबों के अंदर भी अल्लाह तूफ़ान खड़ा कर देगा। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है कि लोगों के वहम गुमान में भी एक बात नहीं होती
لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل انسانی تنگ رہ جائے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اندر ہی اندر اس کے ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی ایک بڑی نشانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ بہت جلد اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ تو سنو، جب تم محسوس کرنے لگو کہ اب تم مطلب پرست دنیا میں کسی سے مجترب نہیں ہوتے، چاہے مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑے یا اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہو، ان دونوں ہی صورتوں میں تم ثابت قدمی کے ساتھ رہے حق پر چلنے لگتے ہو، نہ ڈگمگاتے ہو اور نہ کسی کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہو سوائے اللہ کے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تم پر اپنا بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقین اس میں ایک نشانی ہے، مگر اس میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تم گرتے گرتے سنبھلنے لگے ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں تھام رہا ہے۔ اللہ مشکل میں ایک ایسا خفیہ راستہ ضرور دکھاتا ہے جو جلد نظر آنے لگتا ہے، جب تم اس یقین کے ساتھ مدد کے طلبگار ہوتے ہو نا کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو وہ تمہاری مانگی چیز کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری سوچ ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو واپس پلٹ لاتا ہے اور کس طرح اپنی مدد بھیجتا ہے کہ تمہاری عقل کو گمان نہ کرے۔ انشاءاللہ تم دیکھنا یہ غم کے آخری آنسو ہوں گے، اس کے بعد خوشی کے آنسو چھلکتے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ یہ دعا تمہاری آخری دعا ہوگی، اس کے بعد 7 رنگوں کی برسات ہوگی، وہ تمہارے صبر کا اجر اور یقین کی قیمت دگنی کر کے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور میری دعا ہے ان تمام لوگوں کے لیے، بہت دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر اس خواہش کو پورا کرے جس کے لیے آپ کا دل بہت پریشان رہتا ہے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا آگے، تاکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو صبر آ جائے اور اس ویڈیو سے دیکھنے کا ان کو سکون ملے۔ تو پلیز ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ سے دعا مانگتے رہیے، انشاءاللہ آپ سب کی دعا قبول ہوگی، آپ سب کی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ سب کو سب کچھ مل جائے گا جس کی آپ امید لگائے ہوئے ہیں۔